प्यारे दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह निरंतर अपने अध्ययन और अध्यापन में लग कर के अपने उज्जवल भविष्य को संवारने में अग्रसर होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष ये टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ। भारत में विदेशियों के आगमन से प्राचीन काल से हो रहा था, तो इसमें जो यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ किस प्रकार रहा और किन किन लोगों का आगमन हुआ और किस प्रकार से यहाँ की जैसे भारत में डचों का आगमन और भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और फिर इसके तदुपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर एक बात से अवगत कराना अवश्य चाहेंगे कि पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण में वर्ष और आक्रांता और स्थान क्या हैं। तो 1529 ईस्वी में सुलेमान रईस, जो कि स्थान था इनका गुजरात तट पर, और 1538 ईस्वी में सुलेमान पाशा, जिसका स्थान था दीव पर, और नेक्स्ट 1551 ईस्वी में पेरी रईस, और फिर इसके बाद आता है मस्कट एवं भुज पर। फिर 1554 में अलई रईज पश्चिमी समुद्र तट पर। इस प्रकार से यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से हो रहा था। यहाँ की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर के समय समय पर अनेक यूरोपीय जातियों का आगमन होता रहा। कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज में चलकर अमेरिका पहुंच गया। बार्थोलोम्यू डायज 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप पहुंचा और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसी में आता है कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो हमारा जो भारत देश है यह केवल एक देश ही नहीं, यह तो एक संस्कृति है, एक चेतना है, एक दिव्यता है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं हैं कि प्यारे दोस्तों, जिन्होंने हमारे भूमि के भाग्य की दिशा बदल दी। आज हम उसी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन बड़ी ही सूझबूझ के साथ करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से भारत में यूरोपियों का व्यापार हुआ। कैसे कैसे दूर दूर बैठे लोग जो भारत का नाम सुनकर ही चमत्कृत हो जाते थे, एक दिन हमारे तट पर आ पहुँचे और फिर धीरे धीरे व्यापार से बढ़कर शासन तक पहुँच गए। आज इसी यात्रा को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि भारत की महिमा यूरोप के हृदय को क्यों खींच लिया। हमारा पूर्वज भारत कितना समृद्ध था, ये आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ की धरती में सुगंध थी, हर मौसम में अनाज था, हर गांव में कला थी और हर बाजार में व्यापार की चहल पहल। इस प्रकार से यह भी हम जानेंगे कि दूसरा समुद्री मार्ग की खोज भी हुई थी। 1498 वास्को डी गामा और इतिहास के द्वार खुल गए थे। फिर डचों का आगमन हुआ था और उन्होंने सूरत, मद्रास और दक्षिण भारत के तट पर केंद्र बनाए। भारत में के मसालों की सुगंध उन्हें भी खींच लाई, परंतु सत्ता का स्वभाव उनके हाथ में नहीं था, अतः इतिहास में महत्व सीमित रहा। नेक्स्ट आता है अंग्रेज़ों का आगमन, वह मोड़ जिसने बदल दिया। सन 1600 ईस्वी में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल व्यापार के लिए आई थी,
लेकिन भाग्य ने उससे कुछ और ही करवाया। 1615 में सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अनुमति का द्वार खुल गया और अंग्रेज़ों ने अपने केंद्र खोले। सूरत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। धीरे धीरे व्यापार, संपत्ति, सेना, शक्ति सब बढ़ता गया और इस प्रकार से यहाँ का आगमन 1757 का प्लासी युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, यह वह बीज था जो 1498 में वास्को डी गामा के आने से बोया गया था। अंग्रेज व्यापार से सत्ता तक पहुँच गए। फिर अतः फ्रांसीसियों का प्रयास पर भाग्य साथ ना दे सका। फ्रांस भी भारत आया, पांडुचेरी में केंद्र बनाया और अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा भी की, परंतु नियत का पक्ष अंग्रेज़ों के साथ था। फ्रांसीसी भारत में टिके तो रहे पर राजसत्ता उनके हाथ नहीं लगी। सेवंथ आता है यूरोपीय व्यापार का प्रभाव, गहन प्रवचन। जब कोई बाहर से आता है तो उसके आने का प्रभाव केवल धन पर नहीं बल्कि मन, समाज और समय पर भी पड़ता है। यूरोपीय आए तो व्यापार बढ़ा, समुद्री मार्ग खुले, नई तकनीकें आईं, परंतु इसके साथ साथ राज्यों की दुर्बलता, आंतरिक कलह और विदेशी शक्ति का बढ़ता प्रभाव भारत को धीरे धीरे परतंत्रता की ओर ले जाने लगा। जिन व्यापारियों को हमने अपना अतिथि माना वह ही आगे चलकर शासक बन गए। यही इतिहास का सबसे बड़ा संदेश है। और इस प्रकार से यहाँ पे जो कि कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज में चलकर अमेरिका पहुँच गया था। अब इसमें हम थोड़ा विस्तृत से जानेंगे। तो यहाँ पे बार्थोलोम्यू डायस 1487 ईस्वी में, जैसा कि हमने बताया है कि आशा अंतरीप पहुँचा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। आधुनिक युग में भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों के रूप में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी समुद्रों में पुर्तगालियों को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीफ नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री तट पर उतरा। 9 मार्च 1500 ईस्वी को 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर पेड्रो अल्वारेज केप जल मार्ग द्वारा लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ। पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन यानी कि भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया तथा हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। 1509 में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। अल्मेडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्मेडा के बाद अल्फोंसो अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। इस प्रकार दमन, दीव, सालसेट, बसीन, चोल, मुंबई, हुगली तथा सेंट थोए पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और इस प्रकार से भारत में एक गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ।
पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर 1661 ईस्वी तक शासन किया। इनके आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी को में गोवा में हुई। भारत में डचों का आगमन। जब डच जाति को पुर्तगालियों के व्यापार का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मन में भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, ये लोग समुद्र के अधिक निकट निवास करने के कारण अच्छे नाविक थे। सन 1591 ईस्वी में इनको स्पेन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त हुई और वे स्वतंत्र हो गए। सन 1592 ईस्वी में डच जाति के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी की स्थापना की। अप्रैल सन 1595 ईस्वी में डचों का एक जहाजी बेड़ा मलाया द्वीप समूह पहुंचा और उसने वहां के लोगों के साथ व्यापार करना आरंभ किया। सन 1597 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा स्वदेश वापस पहुंचा। इनकी व्यापारिक सफलताओं को देखकर डच जाति के अन्य व्यापारियों के हृदय में भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा बलवती हुई। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों में भी पूर्व के साथ व्यापार करने की इच्छा हुई। अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई। उस समय से इस कंपनी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना आरंभ कर दिया। इससे भी कुछ अंग्रेज़ भारत में आए थे, किंतु उनको कोई विशेष व्यापारिक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ यह बतला देना अति आवश्यक होगा कि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी पहली संस्था थी जिसने व्यक्तिगत प्रयत्न के बल पर भारत के साथ व्यापार किया। प्यारे दोस्तों, अन्य समस्त संस्थाओं को अपने राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। इस कंपनी की स्थापना भारत तथा ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसी कंपनी के द्वारा भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका सुख अंग्रेज़ों ने पर्याप्त समय तक भोगा। व्यापारियों ने बड़े उत्साह के साथ कार्य करना आरंभ किया। इस कंपनी को व्यापारी वर्ग का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण इस कंपनी की स्थिति अन्य कंपनियों की स्थिति से कुछ अच्छी थी। उन्होंने अधिक श्रम से कार्य किया, जबकि सरकारी संस्थाओं में इस बात का अभाव था। नेक्स्ट आता है इसी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी हम विस्तृत अध्ययन इस प्रकार से कर रहे हैं, जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना था, ब्रिटेन की विदेश नीति को कार्यान्वित करना नहीं। कंपनी के चार्टर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार को आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी। सन 1708 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, परिणाम स्वरूप द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई और तत्पश्चात भारत में फ्रांसीसियों का आगमन किस प्रकार हुआ। पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेज़ों की व्यापारिक सफलता को देखकर सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। यद्यपि इससे पहले भी फ्रांसीसियों की ओर से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के प्रयत्न किए गए थे। सन 1664 ईस्वी में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यद्यपि इसकी स्थापना राज्य की ओर से की गई थी। उन्होंने सन 1667 ईस्वी में सूरत तथा सन 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी कोठियों की स्थापना की। सन 1673 ईस्वी में उन्होंने पांडिचेरी पर अधिकार किया, जो बाद में फ्रांसीसी बस्तियों की राजधानी बना।
फ्रांसीसियों ने सन 1690 से 91 ईस्वी में बंगाल में चंद्रनगर नामक स्थान में एक कोठी की स्थापना की। प्यारे दोस्तों, यूरोप में फ्रांसीसियों और डचों का युद्ध होने के कारण भारत में भी यह युद्ध आरंभ हो गया, जिसने भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति शोचनीय कर दी। डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार किया, किंतु सन 1697 ईस्वी में वह फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया गया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी के अलावा अन्य कंपनियां थीं। ओस्टेंड कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओस्टेंड कंपनी को 1772 ईस्वी में विधिवत आज्ञा पत्र मिला। इसका संगठन फ्लैंडर्स के सौदागरों ने किया था। भारत में इसका जीवन अल्पकाल का रहा, अतएव इसका यहाँ पे समापन हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।